मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों, आज आलू के भाव पर चर्चा करेंगे और मेरे साथ हैं कृषि विशेषज्ञ आईपीएल बायोलॉजिकल कंपनी से, जो कि बायोलॉजिकल की कंपनी है और ये दिन भर फील्ड में ही रहते हैं। इनसे चर्चा करेंगे पचौरी से कि कैसी क्या स्थिति है फील्ड में इस समय, कैसी फसल आ रही है, क्या किसानों से डेली, इनका तो फील्ड का ही काम है, किसानों से क्या बातचीत होती है इनकी, किसान कैसी फसल बता रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करूंगा, पूछूंगा। और मंडियों में दोस्तों भाव, बंगाल में जो मद्दा आया है इससे क्या असर पड़ रहा है यूपी के आलू के ऊपर, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले कानपुर मंडी की बात करेंगे। कानपुर मंडी पर सीधा सीधा देखने को असर मिला है कानपुर मंडी के भाव पर बंगाल के आलू का, जो बंगाल में सस्ता हुआ है। बंगाल में इस समय अगर पचौरी की बात करी जाए तो लगभग 300 साढ़े 300 रुपए कट्टा आलू की बिक्री हो रही है। 300 रुपए, देखो अब मैं बताऊँ आपको, मेरे को कल भेजे थे रेट, कल की रेट बता देता हूँ। तो डाक बंगला एरिया, यहाँ पे 350 रुपए पैकेट आलू बिक रहा है। मिदनापुर में गड्ढ पुखराज 300 रुपए पैकेट आलू बिक रहा है और हुगली में पुखराज आलू बिक रहा है 390 रुपए पैकेट। और सुपर 6 ज्योति आलू बिक रहे हैं 480 से लेके 500 रुपए। तो ये पुखराज आलू आपके सोनभद्र, हमारे जो यूपी में मिर्जापुर साइड में पड़ता है सोनभद्र जगह, वहां तक आ रहा है दोस्तों बंगाल का आलू। और वहां पे बिका है कल आपका 750 रुपए कुंटल, किसी एक आड़ती है उन्होंने मंगाया था। तो जब वो 750 रुपए कुंटल में मिल रहा है तो फिर अभी इस समय कानपुर मंडी में जो आलू हमारा बिक रहा है, जो कानपुर से जो लोडिंग होती है दोस्तों, कानपुर से जो ज्यादातर बिहार के लिए और यूपी के जो बिहार वाले बॉर्डर है वहां तक के लिए दोस्तों आलू खूब डायरेक्ट गाड़ियां जाती हैं, तो वो उस पर भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है। अब प्रभाव ऐसे पड़ा है कि कानपुर में जो आज के भाव की अगर हम बात करें तो आलू की बिक्री जो हो रही है वो हो रही है आपकी 10 से लेके 11 रुपए किलो, जो कि कल 12 रुपए किलो बिक रहा था। तो बंगाल की गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ ऐसी है जो किसानों के लिए अच्छा काम नहीं कर रही है। तो इस वजह से क्या है कि किसानों में घबराहट है और लोग जरूरत से ज्यादा आलू कच्चे में खोदने की कोशिश कर रहे हैं और धुआंधार आलू की खुदाई करने में लगे हुए हैं। और जो यूपी के बड़े बड़े सेंटर है जो यूपी का आलू अच्छे रेट में बेच रहे थे उनको भी प्रभावित कर रहे हैं बंगाल के लोग, बंगाल के किसान और बंगाल के व्यापारी। और मजबूरी उनकी ये है, मजबूरी क्या है, मजबूरी दोस्तों उनकी सबसे बड़ी ये है कि अगर भंडारण अभी जो रेट मिल रहा है वो सही है, आगे चल के अगर भंडारण करते हैं तो क्या पता कहां अंकुश लगा दे सरकार, कहां पे जाके रेटों को रोक दे। जैसा पिछली बार हुआ था जब किसानों को, जब 3 साल 4 साल फिटे हुए किसानों को रेट थोड़ा सा मिलने लगा 2024 में, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने बॉर्डर सील कर दिए और कितना बड़ा बंगाल में ड्रामा होता रहा था। तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा बंगाल के किसानों को। और इस साल जो इस समय जो कच्चे आलू की खुदाई हो रही है इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो प्रभावित कर रहे हैं यूपी के आलू को। तो सबसे पहले मंडी की अगर हम बात करें तो दिल्ली आजादपुर में आज जो पंजाब हरियाणा के बढ़िया आलू बिके हैं वो बिके हैं 350 से लेके 450 रुपए तक ब्रांडेड आलू। संभल का आलू 550 से लेके 550 रुपए तक बिक रहा है और चिप्सोना नया बिक रहा है 550 600, एलआर बिक रहा है 600 से 650 रुपए। और फरुखाबाद में आज जो बढ़िया आलू है ब्रांडेड दोस्तों वो बिक रहे हैं आपके 1000 से लेके 1100 रुपए तक, हल्के 950 से 1000 रुपए। मोटे आलू की बात कर रहा हूं मैं, हॉलैंड 1050 से 1150 और गड्ढ आलू जो मोटा है हल्का बढ़िया होगा वो 800 से 900 और हल्का बिक रहा है 750 से लेके 800 रुपए तक। तो कानपुर में भी आज 1 रुपए किलो डाउन है। जयपुर की बात करें तो वही भाव है 10 से 11 रुपए किलो, बढ़िया आलू हल्के 9 से 10 और लगभग 60-70 गाड़ी की आवक है। और जोधपुर में भी 8 से 10 रुपए 11 रुपए किलो आलू बिक रहा है। अगर लास्ट ईयर से कंपैरिजन करेंगे डबल रेट है। इंदौर में तेजी बरकरार है, इंदौर में खेतों पर से बहुत आलू बिक गया। कोल्ड स्टोरों में बता रहे हैं लगभग 30% आलू कम लास्ट ईयर से रहेगा भंडारण, ये इंदौर की स्थिति होगी। ठीक है, चेन्नई मंडी में इंदौर का आलू 20 से 22 बिक रहा है, हल्का 19 से 20 रुपए। कल कई लोगों ने सवाल पूछे मुझसे, बोले कि शर्मा जी एक बात बताओ कि खेतों पर इंदौर में आलू 16 रुपए किलो ज्योति बिक रहा है, 17 रुपए किलो बिक रहा है और मंडी में आलू ज्योति बिक रहा है आपका 15 रुपए किलो तक, ऐसा क्या है? तो मंडी में क्या है दोस्तों, जो आलू खेत से नहीं बिक पाता वो पहुंचता है खेतों पे से, ज्यादातर साउथ के लिए लोडिंग है और सारा आलू साउथ के लिए जाता है। मंडी में इंदौर में पहुंचता है आलू तो कुछ साउथ के लिए जाता है, ऑल ओवर इंडिया में भी जाता है थोड़ा थोड़ा और कुछ वहां के लोकल खपत में भी जाता है। तो लोकल खपत में इतना महंगा नहीं बिक पाता है और आलू की क्वालिटी भी हल्की होती है। जो ब्रांडेड बढ़िया आलू है वो सब चले जाते हैं वहां पे, आपके सब साउथ के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तभी तो यूपी के आलू का प्रभाव डालता है इंदौर। जब नया आलू पुराना आलू ज्यादा लंबे समय तक चलता है तभी तो डाउन आता है, जब इंदौर का आलू चालू हो जाता है। तो यह है स्थिति। तो बंगाल की तरफ से थोड़ी सी स्थिति चिंताजनक है, बंगाल में रेट सुधरने चाहिए। अगर बंगाल में रेट सुधरेंगे नहीं तो बंगाल वाले क्या करेंगे, यूपी में आलू को फेल करेंगे। तो यूपी की जो हमारे किसान जो स्टैंड करे हुए हैं मंडियों को 10 रुपए 11 रुपए 12 रुपए किलो आलू बेचकर, तो बंगाल के किसान अगर आलू यहाँ आकर सस्ता बेचेंगे हमारे यहाँ तो दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत आएगी।
तो बंगाल वालों से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी सरकार को समझाओ, किसान लोग किसान सरकार से चाहे निवेदन करो चाहे कुछ भी करें आप लोग, और रेट को स्टैंड बनाए रखो। पता चला कि मेहनत यूपी वाले कर रहे हैं स्टैंड रेट बनाने के लिए, बना रखा है, और तुम लोग सस्ता आलू देते रहोगे बिहार में और यूपी में, या यूपी के जो बिहार के बॉर्डर वाले इलाके हैं, तो दिक्कत रहेगी। क्यों पचौरी, दिक्कत नहीं रहेगी? बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। हमारे यहाँ के 11-12 रुपए किलो से कम आलू बेच नहीं रहे किसान, समझदारी है, चाहे पंजाब के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे कहीं के भी किसान हो। अब और बंगाल वाले घबराहट में आगे सस्ता आलू बेचेंगे। हाँ, तो उन्हें पता भाई लागत मूल्य तो देखो अपना, घबराहट, फिर इसका मतलब तो आलू की पैदावार ही पैदा ही मत करो आलू, तो लॉस में जाएगा। यूपी वाले इतने समझदार हो गए कि भाई इससे कम में रेट, जैसे ही रेट जाते हैं नीचे सो खुदाई बंद कर देते हैं। सही बात। तो पचौरी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और दोस्तों, ये बायोलॉजिकल की कंपनी है और उसमें काम करते हैं, और ये एक बहुत अच्छा अपने मतलब ये समझ लो कि किसान हित का काम भी है, और जो लोग देश में अपने भारत में रह रहे हैं उनके हित का भी आप लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि बायो का भाई केमिकल से हटके बायोलॉजिकल को पैर जमाना बहुत बड़ी बात होती है। जो आलू के बीज शोधन की बैक टू बैक जो दवा थी स्यूडोमोनास था जो, उसके जबरदस्त रिजल्ट आए दोस्तों। जिन जिन किसानों ने लगाया, बहुत लोग कमेंट में लिख के बताएंगे कि कितने जबरदस्त रिजल्ट है। और बड़ी बड़ी महंगी महंगी कंपनियों को पटकनी दे दी बायो वालों ने। तो और सबसे बड़ी बात हम ये कह रहे हैं, अपने 100% फसल में अगर 70-30% योगदान भी अगर हम बायोलॉजिकल का कर दें तो दोस्तों कोई बुराई वाली बात नहीं है। मैंने अपने खेत में सिर्फ एक बार यूरिया लगाया है, जिस दिन खुदेगा उस दिन आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें केमिकल से बचे रहे। बाकी बहुत बहुत स्वागत है पचौरी। अब बताओ पचौरी, आप दिन भर फील्ड में रहते हो? बिल्कुल साहब, आपका डेली फील्ड का ही काम है, एक जगह बैठने का काम तो है नहीं। फसल के बारे में जरा जानकारी दो कि मौजूदा फसल की स्थिति क्या है? देखो, फसल की स्थिति ये है कि जो अर्ली लगा है उसमें कुछ बेगरा हो गया आलू, बेगरो, हाँ, और जो बाद में लगा है वो छोटा है। तो स्थिति ये बन रही है कि पहले जो स्टार्टिंग में लगा आलू उसमें तो बड़ा बड़ा आलू है। हाँ हाँ, नहीं जैसे बेगरो बहुत गर्मी की वजह से आलू के ट्यूबर सड़े, उस चीज को हम नहीं भूलेंगे। हाँ। और इस वजह से आलू बेगरा हुआ तो साइज मोटा हो गया, तो नग कम है आलू, कम है। ये कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक के आलू होंगे? हमने 22 अक्टूबर में 15-16 से स्टार्ट किया है, 22 अक्टूबर तक। हाँ। उसमें दिक्कत आई है। और फिर 22 के बाद? 22 के बाद आई, उसमें स्थिति सही है, सामान्य 6-7 आलू 8 आलू। नहीं, जैसे लोग कह रहे हैं कि आल के हिसाब से अगर हम लोग देखें, आल एकदम ब्रांडेड है, VIP है, तो इस हिसाब से अगर देखें आलू का साइज अच्छा है, साइज अच्छा है, साइज अच्छा है आलू का। साइज जो अर्ली लगा उसमें साइज अच्छा है। अच्छा, जो बाद में लगा है धान आम के खेतों में और भी लगे हैं, जो बाद में खुदे हैं आलू लगे हैं, जो उनमें साइज थोड़ा छोटा है, आलू की संख्या ज्यादा है। तो कुल मिला के ये होता है कि औसतन अगली साल के जो पिछले साल निकल गई, हाँ, उसके आसपास ही रहेगी, ज्यादा नहीं जाएगी। अच्छा, नहीं लोग तो ये कह रहे हैं कि बम्पर पैदावार होगी। बम्पर पैदावार तो जब पता चलेगा, जब मशीन लग जाएगी तब महसूस होगा। वैसे आप लोग देख रहे हैं, जैसे खेतों में फील्ड करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, देख रहे हैं, तो क्या स्थिति लग रही है? जैसे लास्ट ईयर से अगर हम बात करें, बराबर ही रहेगा? क्या आलू कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? नहीं, बराबर से ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, हाँ, ऊपर नहीं जाएगा, उसके बराबर रह सकता है। पचौरी जी, रकबे की जैसे आप लोग क्षेत्र में रहते हो, तो जैसे गेहूं की इस बार सेल कम हुई बीज की, तो उसका क्या कारण रहा? उसका कारण ये रहा कि एक तो लेट हो गया आदमी, आलू बाद तक गाड़ा, उसमें कोई लाभ नहीं हुआ उसे, मई में रह गए आलू, बढ़े ही नहीं आलू, इसलिए गेहूं कम बिका बाद में। जो कच्चा खोद के लोग गेहूं लगा देते थे वो नहीं लगाया, अब आदमी चला गया उस पे, मक्का लगाएगा, कोई मूंगफली लगाएगा, वो सब्जी लगाएगा, खरबूजा तरबूजे पे ध्यान गया, क्योंकि ये अच्छे नगदी फसलें हैं। पचौरी, कच्चे की खुदाई अभी भी बराबर चल रही, बहुत हुई है। आज मक्के की इतनी डिमांड है, हाँ, तो मक्का पुज नहीं रही। सोच के परेशान हूँ कि जो अच्छी कंपनियों की मक्का है उसकी डिमांड इतनी है कि मेरे पास कल बदायूं से फोन आया है किसान, बता रहा हूँ कि शर्मा जी मक्का मिल जाएगी आपके यहाँ? मैंने भैया मक्का हमारे यहाँ तो हम कम करते ही नहीं, हमारे यहाँ क्षेत्र में कम होती है मक्का, होती नहीं ना के बराबर। वो कह मैंने तुम्हारे यहाँ कासगंज बहुत मक्का होती है, वहां मिल जाएगी। बोले कि सब मना कर रहे हैं, बीजी नहीं है। ये समझ लो पचौरी जी के मक्के की स्थिति ये है इस समय कि इतनी डिमांड मैंने लास्ट ईयर भी नहीं देखी। इसका मतलब कच्चा आलू बहुत हो चुका है। जो चीज फरवरी में होती वो जनवरी में हो गया, जो सोइंग फरवरी में लगाते थे उसको जनवरी में लगा रहा है, जनवरी के लास्ट में लगा रहा है जनवरी में। जो फरवरी में होनी, मार्च में होनी थी, वो फरवरी में लग रही है। भाई लगेगी तो खाली खेत में ही ना, तो खाली हो गया। आलू की खुदाई बराबर चली है, बहुत खुदाई हो गई। में क्या स्थिति है खुदाई की? खुदाई की बहुत होगी खुदाई। अच्छा, कौन कौन से एरिया में कच्चा खुदता है आलू सिरसागंज में? कच्चा है तो उधर चले जाओ, उसका नाम क्या है, कारी खेरा की तरफ। अच्छा, उधर खुद गया बहुत सारा। मतलब कुल मिला के आलू जो वेजिटेबल लगना है वो खुद गया वहाँ पे। वेजिटेबल का खरबूजा तरबूजे का क्षेत्रफल बढ़ेगा। अच्छा, हाँ,
क्योंकि अगली साल मक्के में दाना नहीं आया और मक्का भी अर्ली लगाएगा किसान, अब लास्ट को नहीं जाएगा मक्के के लिए, तो गिड़ार फिड़ार बहुत आ जाती है। गिड़ार नहीं, फिर दाना नहीं आता है। मूंगफली कम लगेगी इस बार? हाँ, मूंगफली का क्षेत्रफल अभी कम है, अभी कह नहीं सकते मूंगफली कम लगे है नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं कि अब मूंगफली कह रहे हैं वो सस्ती रही इस चक्कर में। मक्का लगेगी भरपूर। मक्का, अरे मक्का का सीड नहीं है हमारे यहाँ क्षेत्र में, हमारे यहाँ तो बाजरा ही वाले हैं भाई। नहीं, आपके यहाँ भी मक्का लग रही है? मक्का का हाँ, मक्के के अभी भी फोन आते हैं हमारे पास, भैया कोई मक्का का बीज दिलवा दो। मक्के वाले तो मुझे इतने फोन कर रहे हैं पूछो मत। पर भैया मक्का मेरे यहाँ तो होती कम है और सिस्टम है, मंगाएंगे तो देखी जाएगी। और बताओ कचौरी, कुल मिला के आलू की पैदावार औसतन रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी। अच्छा, आपके विचार है? दोस्तों कचौरी जी के अपने पर्सनल विचार है, क्योंकि ये दिन भर फील्ड करते हैं, एक जगह नहीं बैठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक किसानों से इतना किसानों टारगेट मिलता है, इतने किसानों से मिलना है, इतने किसानों की मीटिंग करानी है, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसका भाई नमस्ते, आ जाओ बैठो। हाँ, बात चल रही, चर्चा चल रही है, बैठ लो। कैसी है पैदावार? कैसी देखो तब पेड़ है कचौरी पर, पेड़ निकाल के ऐसे आइडिया नहीं लगता है। पेड़ से ऐसा होता है, कुछ तो आलू उधर उधर रह जाते हैं और कुछ आ जाते हैं दूसरों के। अनुमान तो तब चलेगा जब मशीन लगेगी। वैसे कुल मिला के अगली साल से ज्यादा नहीं होगी। अच्छा, हाँ, बड़ो अरे नहीं कर रहा, जो अर्ली है वो तो बड़ा आलू है, दाने कम है, आलू बड़ा है। क्या चीज? हाँ बताओ। कुंभ में? हाँ, कुंभ में। अच्छा, इलाहाबाद में? हाँ हाँ हाँ, मतलब प्रयागराज में इस बार हाँ गाड़ियाँ आ रही है वो 120 से 140, लेकिन गाड़ियाँ आ रही है 6, वहाँ पे 7 पुल है, 6 पुल बंद कर दिए। हाँ, एक पुल पे आकर के गाड़ियाँ रुक जा रही है, वहाँ से छोटी गाड़ियों में वो मंडी में जा रही है। ये अपडेट तुमने बढ़िया दी। और दूसरी चीज, मतलब कितनी मंडी, प्रयागराज मंडी की कितनी खपत होगी एक दिन की औसतन, जैसे नॉर्मल? 140 इस समय 140 ट्रक रोज। और वैसे नॉर्मल कुंभ नहीं होता था तब कितना रहता था? लगभग 80 से 100 ट्रक। सबसे बड़ी मंडी है भाई, 70-80। सबसे बड़ा जिला है आपका तो वो होम टाउन है भाई। आप कौन सी जगह से हैं आप? मतलब प्रयागराज से कितना दूर है आपका? पास ही है होगा। तो दोस्तों ये भी एक हमारे मिलने वाले बैठे हैं तो बता रहे हैं कि कुंभ में डेली लगभग 120 से 140 गाड़ी की खपत है इस समय आलू की। और एक चीज बता दे जी, तो लगभग लास्ट ईयर से करीब 60 गाड़ी ज्यादा। हाँ, एक चीज और बता दे रहा हूँ जी, अब तो उससे भी ज्यादा हो रही है। और जो वहाँ के जो लोकल के डिस्ट्रिक्ट है, सब फतेहपुर, कौशाम्बी जी, प्रतापगढ़ हाँ और रायबरेली, जी, इन जिलों का जो आलू है, वेरी गुड, ये सबसे बड़े पैमाने पे जो लेट बिकते थे वो उन्हें पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, इसलिए कुंभ में खुद के जा रहा है। ये भी एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। फतेहपुर, कौशाम्बी और सुल्तानपुर, वो फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ और रायबरेली, इन जगहों पर जो कच्चा आलू दोस्तों होता है वो भी खुद के रेट अच्छा मिलने के कारण सीधा प्रयागराज के लिए जा रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है, इस बार आलू का भविष्य अच्छा रहेगा दोस्तों। सब बढ़िया ही बता रहे हैं, भविष्य अच्छा आलू का। और भविष्य अच्छे से मेरा मतलब ये है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि 2000 बिकेगा, 3000 बिकेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि पचौरी किसान को लागत मिल जाए और अपना प्रॉफिट मिल जाए, जो मेहनत करिए होना चाहिए, और वो मिलेगी ना। क्यों नहीं मिलेगी? 100% मिलेगी, क्योंकि यूपी के किसान ये चीज चाहते हैं कि मिलनी चाहिए। अब बंगाल वाले क्यों घबरा रहे हैं, बंगाल वाले क्यों ड्रामा कर रहे हैं? अब पता चले कि सोनभद्र में बंगाल से अच्छी है, पैदावार अच्छी आएगी। हाँ, पैदावार अच्छी आएगी। पैदावार अच्छी आ भी नहीं चाहिए, क्यों बड़ी पैदावार अच्छी नहीं आवेगी तो फिर कैसे काम चलेगा? पैदावार नहीं करे, रेटू मिले, हम तो जो चाहते हैं। दोनों काम होना चाहिए। पैराक्वाइट ले जाओ, विभिन्न दे दो पैराक्वाइट। तो रेट क्या है? रेट है 250 रुपए, 300 रुपए, तरह तरह की ये कंपनी होगी। तो दोस्तों ये है स्थिति। बाकी पचौरी जी रेट बढ़िया चल रहे हैं। अगर मैं कच्चे की बात करूं तो लास्ट ईयर से डबल रेट चल रहे हैं। और तुमने जो ज्यादा भी खुद गया, ज्यादा भी खुद गया, अगली साल से दूना खुद गया। दूना? बिल्कुल दूना। जो सोच नहीं पाया, जो 2 बीघा खोदता था उसने 4 बीघा खोद दिया। अच्छा, ऐसे दूना खुद गया। हाँ, ऐसे वाले तो। 4 वाला। हाँ बढ़िया। जो कच्चे आलू की क्या रिपोर्ट है भाई ठाकुर साहब? कच्चा आलू कैसे खुद गया? तुम भी तो फील्ड में ही हो दिन भर। कच्चा आलू कह सकते हैं, जो अगर लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर की बात है तो
लास्ट ईयर जो फरुखाबाद कन्नौज का एरिया था, हाँ हाँ गंगा का तराई है, हाँ। लाइट बहुत भयंकर आ गई, हाँ हाँ आ गई थी ब्लाइट इसके कारण वहाँ के किसानों ने 200 रुपए पर पैकेट बिके। हाँ। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं, इस बार रेट सही है। रेट अच्छे हैं। हाँ रेट अच्छे होने के कारण भी है, हाँ। पिछली बार जो डाउन हो गए थे रेट हाँ लाइट की वजह से, तो हाँ। क्योंकि सबने खोल करके फिर दोबारा क्यों लगा। बिल्कुल सही है। इस बार क्या है, लाइट वेट कुछ नहीं है, लाइट लाइट कुछ की कोई रोग नहीं है, जी आलू खुद करके जा भी रहा है, फिर वही दोबारा आलू भी लग रहा है, अच्छा वही हाँ लग रहा है। लेकिन वो कच्चे की लगी थी, अब ये पक्के की लगी। बिल्कुल नहीं जैसे कच्चे की अगर बात करें हाँ। तो लगभग 85% के आसपास जितने कच्चे खुदाई हुई थी, हाँ ये हो गई, खुद करके चली गई। खुद करके चलिए। लास्ट ईयर से ज्यादा हुई है कम हुई है ज्यादा हमारे हिसाब से? ज्यादा हुई है, ज्यादा हुई है? ज्यादा हुई है। रीजन आपका कुंभ है, अगर कुंभ। कुंभ न होता इस बार हाँ। फिर वही होता। जिस सब उस साइड का जितना भी आलू है फरुखाबाद साइड का, लोग कह रहे हैं फरुखाबाद मंडी में आलू कम जा रहा है, खपत इतनी ज्यादा है, लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं रोज। अब तुम्हारे होटल में 2000 के लिए रखे, हाँ अपने के प्राण तो लौट गई, बिक गई, हाँ बिके प्राण लोग। प्राण लौट गई लगे 2000 में रखे 3 करोड़ लोग तो डेली वहाँ पे भोजन ले रहे हैं। 3 करोड़ इस समय की बात कर रहा हूँ, कोई अगर तो कुल मिला के एक कंक्लूड एक होता है मामला कि जैसे कच्चे आलू की खुदाई ज्यादा हुई है, ज्यादा हुई है। कच्चे आलू का ज्यादा जो खुदाई। आदमी 2 बीघा करा है उसने, हाँ। तो उसने दोनों बीघा कच्चे में ही बेचा, पक्के को छोड़ा ही नहीं। कच्चे वाला जो 1 तो बीघा दोस्तों करता है। ये सब बड़े अच्छी एक चर्चा है और मैंने एक चीज और बता दूं जी। इलाहाबाद में लगभग आपका अगर एकड़ की हेक्टेयर की बात करूं तो लगभग चौथा 5वां सबसे बड़ा जिला है आलू लगाने वाला। अच्छा प्रयागराज 26 से 28 हजार हेक्टेयर अच्छा वहाँ लगता है। 26 से 22 हजार हेक्टेयर 28 26 से 28 हजार हेक्टेयर हाँ, लेकिन पिछली बार 26,000 लगा था, इस बार 28,000 हेक्टेयर 2,000 हेक्टेयर ज्यादा बड़ा लगा है, ज्यादा लगा है। लेकिन अगर ये जितना भी लगा है वो भी आलू लगती कौन सी है वहाँ पे, लंबी चाल की आलू। लंबी चाल के कच्चे में कम लगती है, तो उन आलुओं को भी G4 के नाम से शायद एक G4 मशहूर है, मशहूर है वहाँ पे, वो ज्यादा लगती है। तो इस बार वो आलू जो कि पक्के दिखता है, लेकिन रेट अच्छे उनको मिल रहे हैं, उनके दिमाग में भी अभी भी है वो कच्चे को खुद दिया। क्या पता आलू दोस्तों ये एक प्लस पॉइंट है। तो अभी रेट मिल रहा है 12-13 रुपए किलो, 14 रुपए किलो। हाँ सही बात है, 14 रुपए किलो 12 रुपए किलो लोकल मंडी की अगर हम बात करें, लोकल मंडी की हम ये कह रहे हैं हम बड़ी बड़ी मंडियों के रेट ले लेते हैं, लोकल में आलू आज भी 550 रुपए कट्टा बिक रहा है छोटी छोटी मंडी। आज भी बिका है। खेत तक पहुंच रहे हैं ना। अरे एटा के पास कोई मंडी लगती है छोटी, जो क्या कहते हैं आपके अपने फरियाद में छोटे बिका है। छोटे बाजार लगते हैं, आज अपने फरियाद में 550 का बिका है। 550 रुपए आज बिका है, बताओ आज बिका है। 550 रुपए कट्टा आलू। तो छोटी छोटी मंडियों में आदमी ज्यादा महंगा आलू बिक रहा है। देखो महंगा आलू खाया लोगों ने पूरी साल, लोगों को आदत भी पड़ जाती है। अब लोग सोच रहे हैं कि आज किसान का आलू 12 रुपए किलो बिक रहा है, तो किसान दिक्कत नहीं हो रही खरीदने वाले को, क्योंकि यही आलू 20 रुपए किलो भी खरीदा है थोड़े दिन पहले, तो अंतर आ जाता है। हमें मेंटेलिटी कैसी बने। और दोस्त एक और बात बताओ, आदमी की इनकम तो बढ़ती है धीरे धीरे करके, तो भाई अब लोगों को सोचना चाहिए किसान क्या है, सस्ता बेच के कोई फायदा नहीं है किसान को, ठीक है। किसान सस्ता बेचेंगे तो सस्ता बिकता रहेगा, मत बेचो ना सस्ता, तुम आदत जैसी डाल दोगे खिलाने की वैसी चल जाएगी किसी को। एक और चीज बताओ, पिछली साल कोई कम था आलू? नहीं कैसे रेट रहे धुआंधार, लगातार आलू 1000 रुपए कट्टे से ऊपर बिका, लास्ट भी खराब नहीं हुआ, लास्ट में ही बिकता रहा। इस बार आपको बता दूं कुछ कोल्ड स्टोर, वहाँ पे जो कोल्ड स्टोर मालिक थे काफी, उनको भी इस चीज का आइडिया था कि कुंभ है तो स्वाभाविक सी बात आलू खपत सबसे ज्यादा होगी, बिल्कुल उन्होंने अब तक कोल्ड से माल बेचा। अब तक कोल्ड से माल बेचा है, सही बात। तो दोस्तों देख कैसी रही चर्चा, कमेंट में लिख के आप लोग मुझे बताना। सबके अपने अपने विचार है, करो सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो आप सभी किसान भाइयों को अपडेट डेली देते रहेंगे। धन्यवाद। आप सभी किसान भाइयों का दिन शुभ हो।